ऐसा क्यों है कि देश में लगातार आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है? रोज कोई ना कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें पता चलता है कि इतने लोगों ने आत्महत्या कर ली। कोई भी समस्या होती है, लोग तुरंत इसी डिसीजन पे आ जाते हैं। आत्महत्या करना एक परमानेंट सॉल्यूशन है, एक टेम्पररी सॉल्यूशन के जवाब में। कोई भी प्रॉब्लम आई है आपके जीवन में और कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही है, वो प्रॉब्लम यकीन मानिए वो टेम्पररी है या टेम्पररी था। आपने यदि आत्महत्या कर ली तो उसका आपने परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया। टेम्पररी का परमानेंट सॉल्यूशन क्यों ढूंढना है? कोई चीज अस्थाई है, अस्थिर है, तो कभी ना कभी जाकर के वो स्थिर होगी। टेम्पररी टेम्पररी नहीं रहेगा। चीजें जो हैं वो कभी वैसी नहीं रहेंगी, सुधरेंगी ही सुधरेंगी। जैसे मैं आज का एग्जांपल ले लेता हूं, कोरोना है तो कोरोना क्या लगता है आपको जीवन भर रहेगा क्या? इसकी वजह से कोई परेशान होकर आत्महत्या कर ले तो ये क्या सॉल्यूशन है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सॉल्यूशन। टेम्पररी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे जीवन में जो टेम्पररी होती हैं। कभी भी उसका सॉल्यूशन परमानेंट नहीं ढूंढना चाहिए। टेम्पररी का सॉल्यूशन टेम्पररी ढूंढना चाहिए, तभी आप खुश रह पाएंगे। मैं कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार की बात है, एक व्यक्ति भगवान से शिकायत कर रहा था कि मेरे जीवन में एक कष्ट है, मेरे जीवन में वो समस्या है। भगवान भी उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, बता प्रॉब्लम है क्या क्या तेरे पास? उसने गिनाना शुरू किया, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम है, वैसे ही दिक्कत है। भगवान ने कहा, एक लिस्ट बना पूरी पूरी तेरी प्रॉब्लम्स की। क्या तुझे लगता है जीवन दुनिया में सबसे ज्यादा अपने जीवन में तू ही दुखी है? तुझसे ज्यादा और कोई दुखी नहीं है? बोलता है, बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपने मुझे ही दे रखी है और मुझसे ज्यादा दुखी मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई और होगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं 2 दिन का टाइम देता हूं। जगह बताई, एक निश्चित तरीका बताया। हम बोले कि जितनी भी समस्याएं हैं सबको एक जगह पैक करो, एक पोटली में बांधो, और यदि कुछ लगता है कि जो लिख के रखा जा सकता है, कॉपी में लिखना शुरू करो और उसकी भी एक गठरी बना लो और सबको एक साथ जमा करके एक निश्चित जगह पे पहुंच जाना 2 दिन बाद, बिल्कुल इसी समय पे जो इस समय टाइम हो रहा है। उसने शुरू किया, भगवान चले गए और उसने शुरू किया लिखना। समस्याएं जमा करनी शुरू की, लिखना शुरू किया। एक पोटली उसने बना ली समस्याओं की और लिया, उठाकर पहुंच गया उस जगह पे। जैसे उस जगह पे पहुंचा, वहां पर पहले से बहुत सारे लोग और मौजूद थे जिनके साथ भी समस्याएं थीं। वो लोग कोई ऐसे इसकी तरह नहीं थे। ये तो पूरी तरह से तंदुरुस्त व्यक्ति था, कोई इसको शारीरिक समस्या नहीं थी। मगर वहां जो लोग मौजूद थे, किसी की आंख नहीं थी, किसी का हाथ नहीं थे, किसी का पांव नहीं था, और भी 25 तरह की प्रॉब्लम्स लेकर के वहां लोग खड़े थे। वहां पर जो कोऑर्डिनेट कर रहा था उसने कहा, आपके सामने एक टेबल रखा हुआ है, अपनी समस्याओं की पोटली उस टेबल पर रखिए और पीछे हो जाइए। इस व्यक्ति ने भी वही किया, अपनी समस्याओं की पोटली उस टेबल पर रखी और पीछे हो गया। उस व्यक्ति ने कहा, बस आपको कुछ समय का टाइम दिया जाता है, आप किसी और की पोटली चाहें तो उठा करके लेकर भाग जाइए। आपकी समस्याएं वो खत्म, उसकी समस्याएं आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि आपकी समस्याएं सबसे ज्यादा हैं। तो आप दूसरे की समस्या ले लीजिए, अपनी समस्या छोड़ दीजिए। तुरंत अफरा तफरी मच जाती है, सब अपनी पोटली उठाने के लिए भागने लगते हैं। ये व्यक्ति फट से अपनी पोटली उठाता है और वहां से भाग निकलता है। रास्ते में भगवान मिलते हैं, उसको पूछते हैं, क्यों भाई, तेरी समस्या यदि दुनिया में सबसे ज्यादा थी तो तूने अपनी ही पोटली क्यों उठाई? तूने दूसरे की पोटली क्यों नहीं उठाई? उसने कहा, भगवान आपने देखा वहां पर लोगों को इतनी तरह की प्रॉब्लम्स थी, किसी की ये प्रॉब्लम, किसी के ऊपर कई तो 2-2 गठरियां बांध के आए थे। कईयों की गठरी इतनी बड़ी बड़ी थी, मेरी तो सबसे छोटी थी, मुझे ऐसा लगता है। भगवान ने कहा, तुम सभी को ऐसा ही लगता है, मेरी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, दूसरे की प्रॉब्लम छोटी है। हम सब की प्रॉब्लम डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन बड़ी और छोटी हो सकती है। कौन है इस विश्व में, कौन है जहां में जो ये कह दे कि मेरे पास कोई समस्या नहीं है, मेरे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बड़ा खुश हूं? वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, या फिर उसको यदि सच में सब कुछ मिल गया है ना, तो भगवान ने उससे अपना रिश्ता तोड़ना का तय कर लिया है, उससे ज़्यादा लंबा चलाने के मूड में नहीं है, या उसका समय पूरा हो गया है।
वरना यदि किसी व्यक्ति के जीवन में समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ना तो आज तक मैंने कभी देखा है, मुझे यकीन है आपने भी कभी नहीं देखा होगा। प्रॉब्लम्स तो आती हैं ज़िंदगी में, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो यदि आप आत्महत्या ढूंढते हैं तो आपकी गलती है, आपको अपने पर विचार करना चाहिए। कहीं आप रास्ते से जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, रास्ते में स्पीड ब्रेकर आया, क्या करेंगे आप? उतर के स्पीड ब्रेकर को तोड़ना शुरू करते हैं क्या? या फिर बैक करके गाड़ी में आग लगा दें? प्रॉब्लम आ गई ना, स्पीड ब्रेकर एक प्रॉब्लम है, आपको अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। डिपेंड करता है स्पीड ब्रेकर के साइज के हिसाब से, अपनी गाड़ी की स्पीड उतनी स्लो और उस हिसाब से उससे नहीं पार पा लेते हैं। कभी भी हम ऐसा नहीं करते ना कि स्पीड ब्रेकर को तोड़ने लगते हैं या रखते हैं अपनी गाड़ी में कुछ सामान और लगते हैं जहां भी स्पीड ब्रेकर दिखेगा वहां तोड़ेंगे, या जहां भी स्पीड ब्रेकर देखेगा अपनी गाड़ी में आग लगा देंगे। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे होते ना, वहां पे टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि तेज स्पीड है तो स्पीड को स्लो किया और क्रॉस कर गए आगे, फिर स्पीड तेज कर ली। जीवन बिल्कुल इसी तरह से चलता है। कोई प्रॉब्लम आई है ना तो उसको स्पीड ब्रेकर मानिए, धीरे से क्रॉस कीजिए, आगे बढ़ जाइए। यदि आप लगातार रोज, यदि आपको मीठा खाना पसंद है या कोई भी आपको टेस्ट पसंद है, रोज सिर्फ और सिर्फ दिन और रात यही खाते रहेंगे, लगातार खाते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा उस टेस्ट से घृणा हो जाएगी, उस टेस्ट को खाने में मजा ही नहीं आएगा, लगेंगे कितना परेशान कर दिया इस खास टेस्ट ने। थोड़ा कुछ चेंज हो जाता, कुछ चेंज मिल जाता। बिल्कुल सफलता असफलता उसी तरह से है। यदि आपको लगातार सफलता मिल रही है, लगातार आप जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, तो एंजॉय करने का जो सुख है उसी को आप फील ही नहीं कर पाएंगे, मजा ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए समझ लीजिए ईश्वर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे देता है, उतनी ही प्रॉब्लम देता है कि आप उसको निजात पाकर के आगे बढ़ सकें, उस प्रॉब्लम को आप फेस कर सकें, टूटे नहीं। बस स्पीड ब्रेकर की तरह स्पीड स्लो थोड़ी देर के लिए हो सकती है, थोड़े से स्पीड स्लो हो सकती है, कई बार गाड़ी बंद हो सकती है, इलाज करवाना पड़ेगा और आगे बढ़ जाएंगे। कभी भी जीवन में किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पहले देख लीजिए कि प्रॉब्लम है क्या, और कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुसाइड तो हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा मानता हूं। और जो भी लोग समझदार हैं, आप किसी भी अच्छे से अच्छे साइकेट्रिस्ट से बात कर लीजिए, सब यही मानते हैं कभी भी इसका सॉल्यूशन परमानेंट नहीं हो सकता। कहते हैं यदि आप बहुत बड़ा गोल लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसको पा नहीं पाते, उसमें आप सफलता नहीं पाते, और कोई दूसरा व्यक्ति है बड़ा छोटा सा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है और उस लक्ष्य को पा ही लेता है, तो मान लीजिए आपका गोल उससे ज़्यादा बेहतर था, भले ही आपने उसको नहीं पाल पाए, उस लक्ष्य को भले ही आपको नहीं मिल पाया, मगर आपकी सोच बड़ी है, आपका सोच बड़ी थी, आप जरूर उस लक्ष्य को पा लेंगे। छोटी सोच मत रखिएगा, सोच तो हमेशा बड़ी रखिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नई एनर्जी के साथ। आपका दिन शुभ हो।